दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात के स्टॉक के अंदर आज गिरावट हुई और उसके पीछे वजह बाजार में गिरावट। कंपनी ने इस बार काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया और इस रिजल्ट के बाद एमडी की तरफ से ज़बरदस्त बयान निकल कर आए। आने वाले समय कंपनी की संभावनाओं को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरह से अपने बिजनेस की ग्रोथ को दिखाया जाएगा और किस तरह से कंपनी नवरत्न से महारत्न की तरफ आगे बढ़ेगी, वो सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो इसने एक बहुत बड़ा ओमान में एमओयू साइन किया है। कंपनी लगातार ग्लोबल मार्केट में अपनी बिजनेस को बढ़ा रही है। इस समय ऑर्डर बुक 1 लाख करोड़ को क्रॉस करी है। काफ़ी तेज़ी से बिजनेस बढ़ रहा है। इस समय क्या है संभावना आगे की आरवीएनएल की, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम आईआरसीटीसी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको समझने की कोशिश करेंगे। आईआरसीटीसी जिसका मोनोपोली बिजनेस है, शेयर की प्राइस काफ़ी नीचे है, आने वाले इसमें क्या संभावना बनेगी उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम जीटीवी इंजीनियरिंग को डिस्कस करेंगे जिसने कंपनी ने बोनस और स्टॉक को स्प्लिट करने का ऐलान कर दिया और उसकी रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें तो 131 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 3.33% की गिरावट थी। तो काफ़ी दबाव में था स्टॉक, गिरावट हुई क्योंकि बाजार में ज़बरदस्त आज गिरावट हुई है। तो कंपनी ने आप देखें कि इस बार काफ़ी बेहतर रिजल्ट दिया है और इस रिजल्ट के बाद अगर आप देखें तो मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज कुमार दुबे का बयान निकल कर आया और उनका कहना है कि कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट किया। इस समय कंपनी का आप देखें जो अंडरटेकिंग डिसबर्स देखें वो 30,000 करोड़ को क्रॉस कर गया और जो सैंक्शन एसेट है वो 60,000 करोड़ को क्रॉस कर गया फाइनेंशियल 2026 में। तो एक बड़ा अचीवमेंट किया कंपनी ने। तो मनोज कुमार दुबे का कहना है कि इस बार हमने फाइनेंशियल 2006 जो हमारा जो डिसबर्सिंग है वो 30,000 करोड़ के पार का है और हमारा जो सैंक्शन एसेट है वो 60,000 करोड़ के आसपास है। तो यह जो हमारा टारगेट था उससे बहुत आगे निकल गया, उससे भी तेज़ी से हमने उस गोल को अचीव कर लिया, ये उनका कहना है। यानी आप देख सकते हो कि कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ रहा है। यहाँ पे कंपनी की ऑर्डर बुक करीब 25,000 करोड़ के आसपास है और आप देखो कि कंपनी रेलवे इकोसिस्टम के लिए अपना पूरा रोल प्ले कर रही है, तेज़ी से कारोबार बढ़ा रही है। अब कंपनी हाई मार्जिन वाले डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो की तरफ आगे बढ़े जिसमें मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, रिन्यूएबल के प्रोजेक्ट है। तो कंपनी अपना पोर्टफोलियो अब फैला चुकी है और इससे आने वाले समय कंपनी की ग्रोथ में और वृद्धि देखने को मिलेगी। तो इस समय हम सरकारी अलग अलग डिपार्टमेंट में हर जगह पे फंड प्रोवाइड करने को बिल्कुल तैयार है। इंडियन रेलवेज के लिए हर सेक्टर में हम तैयार हैं और तेज़ी से अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। सीएमडी मनोज कुमार दुबे का कहना है कि दूसरे जो रेलवे पीएसयू है वो काफ़ी लोएस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन के ऊपर काम करते हैं, लेकिन हमारा जो मार्जिन है काफ़ी अच्छा है दूसरों के मुकाबले और हम बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे क्लेरिफाइड किया कि आईआरएफसी डायरेक्ट किसी भी प्राइवेट प्लेयर को लैंडिंग नहीं करते हैं। तो ये देख सकते हो कि वो जॉइंट एक वेंचर्स के माध्यम से यहाँ पे संभावना तलाशते हैं। तो बिल्कुल आप देखो कि जो मार्केट का जो इसका पोटेंशियल आगे बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है और सीएमडी का कहना है कि आने वाले समय कंपनी और तेज़ी से अपने बिजनेस को बढ़ाएगी। इस बार कंपनी ने जो रिजल्ट बताया बेहतर रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 10.71% की ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली जो 1,745 करोड़ के आसपास है। पिछले एक साल पहले ये 1,576 करोड़ के आसपास था। टोटल इनकम में भी 2.2% की वृद्धि देखने को मिली ईयर ऑन बेसिस पे जो 6,918 करोड़ के आसपास रहा। पिछले एक साल पहले 6,766 करोड़ के आसपास था। टोटल खर्च में डिक्लाइन देखने को मिला 0.3% का, ये सबसे अच्छी बात है। बिजनेस बढ़ा लेकिन खर्च भी कम कर लिया कंपनी ने, ये आप समझ सकते हो एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो 5,172 करोड़ का खर्च किया है, तो पिछले एक साल पहले ये 5,189 करोड़ के आसपास था। यही सबसे बड़ी जीत है कि एक तरफ तो बिजनेस बढ़ा लेकिन सामने खर्च घट गया है, ये प्रॉफिट में वृद्धि की संभावना। अब रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ चलते हैं तो 365 पर क्लोजिंग देखने को मिली 3.08% की बड़ी गिरावट के साथ। तो बाजार में गिरावट का असर देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। रेल विकास निगम लिमिटेड ने एक एमओयू साइन किया है मिस्टर अशरफ गुलाम मोहम्मद थेबा फ्रॉम ओमान। तो ये देख लो कि इस एमओयू का जो मकसद है कि दोनों मिलके आप देखें तो रिसर्च एनालिसिस और करेंगे। टोटल जो आप देखें ओमान के अंदर बिजनेस की रणनीति तय करेंगे इस कोलैबोरेशन के माध्यम से। आप देखें
तो ओमान के मार्केट में आरबीएनएल अपने लिए अपॉर्चुनिटी तलाशेंगे, जिसका इसका बिजनेस है। तो आप देखें पावर सेक्टर से संबंधित, रेलवे सेक्टर से संबंधित, ब्रिज निर्माण के संबंधित कंपनी का कामकाज है, जिसमें ओमान के मार्केट में अब इस एमओयू के माध्यम से वो एंट्री करने जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। इससे पहले आप देखें तो इन्होंने एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दिल्ली मेट्रो के साथ में साइन कर लिया है, और इसमें कॉन्ट्रैक्ट D2C जो मिला इनको, डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू यहाँ पे देख दो कि काफ़ी बड़ी है, 447 करोड़ की वैल्यू है। और इसमें डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन का काम है 7.298 किलोमीटर। तो ये लगातार कंपनी के प्रोजेक्ट बढ़ ही रहे, कंपनी का कामकाज रुक नहीं रहा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाला जो समय है IRFC के लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो कंपनी आप देख दो कि ये जो प्रोजेक्ट है 36 महीने में कंप्लीट करने जा रही है। अब रेल विकास निगम लिमिटेड की बात 2003 में इस कंपनी की शुरुआत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से की गई थी, और आप देख सकते हो कि कंपनी अब नवरत्न का दर्जा हासिल कर चुकी है और लगातार अच्छा डिविडेंड पे आउट करी है। 33.4% का डिविडेंड पे आउट किया है 31 मार्च 2025 को, और कंपनी की जो ऑर्डर बुक है इस समय 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर गई है। ये सबसे बड़ी जीत है, और आने वाले समय कंपनी रेलवेज़ के लिए, मेट्रोज़ के लिए ओवरसीज मार्केट में तेज़ी से कारोबार बढ़ रही है। यानी भले ही आप देखें इस समय स्टेज थोड़ी दबाव में हो, लेकिन आने वाला समय काफ़ी बेहतर हो सकता है, और कंपनी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है। अब चलते हम IRCTC की तरफ। तो 746 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.42% की गिरावट थी। अब IRFC की परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का हाई इसका 820 का है, जबकि 1 ईयर का हाई इसका 1000 का है, 3 ईयर का हाई इसका 1138 का है, जबकि 5 ईयर का हाई 1279 का है। स्टॉक लगातार दबाव में रहा है। 3 मंथ का लो इसका 706 का है, 1 ईयर का लो अगर देखें तो 656 का है, जबकि 3 ईयर का लो इसका 557 का है, और 5 ईयर का लो 258 का है। निचले लेवल से अच्छा रिकवर भी हुआ था, लेकिन अब देखें तो स्टॉक फिर एक बार नीचे दिखाई दे रहा है। कंपनी की परफॉर्मेंस देखें तो ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। कंपनी का पिछले 5 साल का जो CAGR है वो 20% के आसपास, जो बहुत ही अच्छा है। कंपनी का अगर हम ROE ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 40.4% के आसपास है, और 54.4% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है। यानी कंपनी वाकई में शानदार है। और अभी एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, IRCTC ने, अब आप देख सकते हो कि एक नया इमरजेंसी कोटा के लिए रूल्स लागू कर दिया है, और अब आप देख सकते हो कि आपको अगर इमरजेंसी कोटा में टिकट बुक करना तो 1 दिन पहले आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये देख सकते हो कि नियमों में बदलाव हो गया है, ताकि यात्रा अचानक किसी को करनी हो तो यात्रियों को आसानी से टिकट मिल पाए। तो 1 दिन पहले ही अब समय जो तय सीमा के भीतर आवेदन करना होगा, और चार्ट बनेगा जल्दी ही, ताकि लोगों को अगर टिकट बचता है दूसरे काम आए। तो रेल मंत्रालय नया सर्कुलर के मुताबिक अब किसी भी यात्री को इमरजेंसी कोटा में सीट चाहिए तो उसे अपने सफ़र से 1 दिन पहले ही आवेदन करना होगा। अगर आपकी ट्रेन रात 12 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक है, तो इसके बीच रवाना होती है, तो आपको इमरजेंसी कोटा के लिए रिक्वेस्ट पिछले दिन 12 बजे EQ सेल में पहुंच जानी चाहिए। यानी 1 दिन पहले अब आपको उसके लिए एप्लीकेशन लगानी ही होगी। अगर ट्रेन रात को 2:01 से लेके 11:59 के बीच निकलती है तो ये इसकी जो EQ की रिक्वेस्ट है वो शाम को 4 बजे तक देनी होगी। तो ये जो टिकट जो बचेंगे वो दूसरों को भी मिल पाएंगे। तो इसीलिए अब रिजर्वेशन का चार्ट पहले बन जाएगा, और उससे लोगों को बेनिफिट होगा। तो ये अच्छा फैसला है, और आप देख सकते हो कि IRCTC लगातार अच्छा बिजनेस कर रही है, चाहे रेलवे कैटरिंग हो, या फिर टिकट का बिजनेस हो, या फिर टूर ऑर्गेनाइज का बिजनेस हो। बहुत ही बेहतर बिजनेस है। आने वाले समय इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं हम GTV इंजीनियरिंग की तरफ। तो 1386 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2% की गिरावट हुई है, और ये देख सकते हो कि यहाँ पे लोअर सर्किट लगा है 2% का। लेकिन कंपनी आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ही बेहतर के पिछले 5 सालों में इसने 806% का बम्पर रिटर्न दिया, और अब कंपनी बोनस और स्प्लिट दोनों का ही फायदा देने जा रही है। तो कंपनी यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक को अब स्प्लिट कर रही है, और कंपनी 2:1 के रेशो में बोनस देने जा रही है। तो स्टॉक होगा 1:5 के रेशो में स्प्लिट। यानी आप देखें तो यहाँ पे शेयर की प्राइस जो है वो फेस वैल्यू कम हो जाएगी, और साथ में स्टॉक स्प्लिट भी होगा। यानी आप देखिए 10 रुपये की जो फेस वैल्यू उसको 2 रुपये में बदला जा रहा है, और साथ में अब यहाँ पे बोनस भी दिया जा रहा है। तो ये देख सकते हो कि अब रिकॉर्ड डेट फाइनल कर दी गई 28 जुलाई 2025। तो 28 जुलाई 2025 के पहले जिसके डीमैट अकाउंट में शेयर होंगे उन सबको यहाँ पे इस बोनस और स्प्लिट का फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।